हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है फिर हिले 57 मुस्लिम देश, शख्स निकला एक्स मुस्लिम। तो ये जो चैनल है, ये चैनल का नाम है द साइंटिफिक हिंदू। आप यहाँ पर जाकर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्वीडन में जलाई गई थी कुरान। 57 मुस्लिम देशों में मचा घमासान। तुर्की से लेकर अरब में मचा हड़कंप। पाकिस्तान में भी जबरदस्त हुड़दंग। दोस्तों, स्वीडन में बकरीद वाले दिन मस्जिद के सामने एक शरणार्थी एक्स मुस्लिम ने कुरान जला दी थी, जिसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि 57 मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। मुस्लिम देशों में आपातकाल मीटिंग्स चल रही हैं। स्वीडन में इससे पहले भी प्रोटेस्ट के दौरान कुरान जलाई गई, परंतु इस बार यह मामला काफी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस भी इसके विरोध में आ गए। अब जरा सोचिए कि यदि कुरान की जगह कोई पुराण होता या फिर रामायण होती, क्या तब भी ऐसा बवाल मचता? रामायण के जलने पर खुश होने वाले और उसे अभिव्यक्ति की आजादी बताने वाले लोग आज कुरान जलने पर क्या कह रहे हैं? इस्लाम छोड़कर बड़ी संख्या में लोग एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं? रामायण जलाने वालों और कुरान जलाने वालों में क्या अंतर है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय सनातन अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि हम किसी धर्म या मजहब के विरोधी नहीं हैं। हमारा विरोध उस अति कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है जो किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी देश की नहीं बल्कि पूरी की पूरी मानवता की विरोधी है। मजहब के नाम पर जो कत्लो गारत करती है, हम केवल उस विचारधारा के खिलाफ हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें कलाम साहब से कोई आपत्ति नहीं है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन हमें आपत्ति है कसाब जैसे लोगों से और उनकी विचारधारा से जो सैकड़ों हजारों बेगुनाहों को मजहब के नाम पर मार देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर इसका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है पूरी दुनिया पर। आखिर क्यों लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं? तो दोस्तों, बकरीद से पहले स्वीडन में सलवान मोमिका नामक एक शख्स ने कोर्ट से कुरान जलाने की अनुमति मांगी थी। स्वीडन कोर्ट ने इसकी अनुमति भी दे दी, जिसके बाद बकरीद वाले दिन जब इस्लाम के अनुयायी मस्जिद में नमाज के लिए एकत्र हुए, उसी समय इस शख्स ने मस्जिद के सामने पहले कुरान का अपमान किया, उसे फाड़ा और फिर उसमें आग लगा दी। आपको बता दें कि यह सब करने वाला कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई यहूदी नहीं था, बल्कि यह एक एक्स मुस्लिम था जो कि इराक से स्वीडन में रह रहा था। एक्स मुस्लिम द्वारा किए जा रहे इस कार्य को देखकर नमाजी लोग उग्र हो गए, परंतु स्वीडन पुलिस ने कुरान जलाने वाले इस एक्स मुस्लिम को पूर्ण सुरक्षा दी थी। इस कारण कोई भी उसका बाल भी बांका न कर सका। स्वीडन में हुई इस घटना की अमेरिका और रूस सहित कई ईसाई देशों ने भी कड़े शब्दों में निंदा की। इसके अलावा सभी 57 मुस्लिम देशों में तो भूचाल आ गया। अरब देशों में आपातकाल मीटिंग्स की गई और स्वीडन में हुई इस घटना को इस्लाम विरोधी घटना करार दिया गया। इस घटना को लेकर तुर्की बेहद गुस्से में है और ऐसा माना जा रहा है कि स्वीडन की इस घटना से स्वीडन की नाटो मेंबरशिप पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की नाटो में स्वीडन की एंट्री के लिए कड़ा विरोध कर रहा है। हालांकि नाटो मेंबरशिप को लेकर अमेरिका स्वीडन के पक्ष में है। स्वीडन की घटना से आहत होकर मोरक्को, कुवैत, यूएई, जॉर्डन व ईरान सहित कई मुस्लिम देशों ने अपने राजदूत स्वीडन से वापस बुला लिए। इसके अलावा इराक ने स्वीडन से कुरान जलाने वाले शख्स की मांग की है और कहा है कि स्वीडन उस शख्स को इराक को सौंप दे।
इसी तरह पाकिस्तान में भी बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी संसद में संयुक्त सत्र बुलाया गया, जिसमें स्वीडन में हुई घटना पर निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा शहबाज सरकार ने इस घटना पर विरोध दर्ज कराने के लिए पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सरकार के इस ऐलान से पाकिस्तान में रह रहा ईसाई समुदाय काफी दहशत में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शहबाज सरकार से सुरक्षा की मांग की। इसके अलावा पाकिस्तान में रह रहे ईसाई और हिंदू दोनों समुदायों के लिए खतरा और बढ़ गया। सारांश में कहें तो सभी इस्लामिक देशों में भीषण बवाल मचा हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन देशों में कट्टरपंथी मुसलमानों के निशाने पर केवल कुरान जलाने वाला शख्स ही नहीं है, बल्कि वह लोग भी हैं जो इस्लाम को नहीं मानते। स्वीडन में फिलहाल कुरान जलाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह शख्स मूल रूप से इराक का रहने वाला है, जो कई साल पहले स्वीडन में आकर रहने लगा था। यह शख्स एक एक्स मुस्लिम है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में संपूर्ण विश्व में एक्स मुस्लिम्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कुरान में कुछ ऐसी आयतें भी हैं जो कई मुस्लिमों को गलत लगती और ये एक्स मुस्लिम ये कहते हैं कि ये आयतें मानवता विरोधी हैं। आपको याद होगा कि भारत में भी कुरान की 26 आयतों को लेकर कोर्ट तक में बात पहुंच गई थी और इन आयतों पर आपत्ति जताने वाले खुद वसीम रिजवी थे, जो कि उस समय मुसलमान होने के अलावा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। और बाद में वसीम रिजवी ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया था, यानी वह भी एक्स मुस्लिम हो गए। सभी एक्स मुस्लिम्स यहाँ मानते हैं कि कुरान में ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो मानवता विरोधी हैं और यही बात कुरान जलाने वाले शख्स ने भी कही। उसने कहा कि हम कुरान की प्रति जलाने जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि स्वीडन अब भी समय है, जाग जाओ। यह लोकतंत्र है। हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी तरफ ही हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म पर इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा है और इसे दुनिया भर में बैन किया जाना चाहिए। दोस्तों, स्वीडन में कुरान जलाने से दुनिया भर के मुस्लिमों में आक्रोश है, जबकि कुरान जलाने वाला भी एक एक्स मुस्लिम है, यानी वह किसी अन्य धर्म या मजहब का नहीं, अर्थात इस्लाम छोड़ने के बाद उसने कोई दूसरा धर्म नहीं स्वीकार किया है। अब जरा सोचिए कि कुरान की जगह कोई हिंदू धर्म ग्रंथ होता, क्या तब भी दुनिया भर में ऐसा बवाल मचता? आपको याद होगा कि पिछले दिनों भारत के लखनऊ शहर में जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी और इन्हें जलाने वाले शख्स हिंदू या नास्तिक नहीं थे बल्कि अम्बेडकरवादी बौद्ध थे। इसके बावजूद कहीं भी इसका विरोध नजर नहीं आया था, क्योंकि तथाकथित सेकुलर हिंदू तब इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे थे। कुछ लोग तो इससे खुश भी हो रहे थे। जो लोग रामायण के जलने पर उस समय खुश हो रहे थे, वो लोग स्वीडन में कुरान जलने पर अब छाती पीट रहे हैं। उन्हें अब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं नजर आ रही है। हिंदू और मुसलमान में यही एक बड़ा अंतर है। वे छोटी से छोटी बात पर भी एकजुट हो जाते हैं, वही हिंदू बड़ी से बड़ी बात पर भी न्यूट्रल मोड में बने रहते हैं। यही कारण है कि हिंदुओं के पक्ष में कोई चाहकर भी बोल नहीं पाता। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वह भी अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गई है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव, क्या मतलब अच्छी वीडियो थी काफ़ी। और जैसे इन्होंने बताया कि स्वीडन में किसी ने वहाँ पर कुरान को जला दिया, तो वो उनको ये जिसने भी जलाया है उसको पूरी सुरक्षा दी गई थी और उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का वहाँ पर ये बोला गया था। जैसे यहाँ पे इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर रामायण के वो पेजेस फाड़ दिए जाते हैं, लेकिन हिंदू काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और वैसे किसी के धार्मिक वो जलाने गलत है, लेकिन अगर उनमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि पूरी मानवता खतरे में आ सकती है, तो जिनकी भी सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अब रामायण में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी उसको जो है जला दिया फालतू में ही, उसको फाड़ रहे थे। वो हिंदू नहीं थे, वो बौद्ध थे, मतलब जो बौद्ध को मानते हैं। ये ऐसे तो सब हिंदुइज्म के ही पार्ट है, लेकिन वो अपने आप को अलग, किसी को आदत होती है क्योंकि राजनीति करनी होती है, पॉलिटिक्स रहती है सब कुछ। तो पॉलिटिक्स में सब कुछ ये करते हैं, जितना गलत कर सकते हैं उतना करते हैं। किसी को भी नीचा दिखाना हो, ब्राह्मणों को नीचा दिखाना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ करते हैं ये, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला कि जैसे जब रामायण को फाड़ा जा रहा था, तो उस वक्त क्या है कि जो
विशेष धर्म या फिर जो भी थे सब बड़े खुश हो रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे रहे थे। और जब खुद का नंबर आया तो मतलब पूरे 57 कंट्रीज़ एक होके मीटिंग्स पे मीटिंग करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दोगलापन होता है, क्योंकि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक के लिए है तो दूसरे के लिए भी होनी चाहिए। और जबकि हमारे में तो कुछ था भी नहीं, उसमें जो फालतू में उसको जलाया था, उसको फालतू में फाड़ा था, कोई एक श्लोक था उसके ऊपर, वो भी ऐसे कोई वो था भी नहीं, वो भी उसका भी अर्थ का अनर्थ कर दिया था। क्योंकि इतने टाइम से गुलाम रहे हैं, इन्वेडर्स आए हैं, तो हमारे जो स्क्रिप्चर हैं उनमें काफ़ी सारी मिलावटें हुई हैं, तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कुछ जो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए उसका जो अर्थ जो दूसरा होता है, जो वहाँ के जो मंदिर में जो बैठते हैं पंडित, उनको एक्चुअल पता रहता है, वो तो उसको नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो मीनिंग होते हैं। तो वो क्या है कि जो गलत होता है उस हिसाब से लेके चलते हैं। तो ये बातें हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि जिसने कुरान में वो लगाई, पहले तो अपमान किया था, उसके बाद में फिर वहाँ पर उसको जो है जला दिया था, ठीक है, वो भी एक एक्स मुस्लिम था, ठीक है। तो काफ़ी एक्स मुस्लिम की काफ़ी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जो कुरान जिसके अंदर वाकई में थोड़ी सी मानवता है या फिर इन सब चीज़ों को सोचते हैं खुले दिमाग से, तो वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे वो विचार करते हैं कि क्या लिखा हुआ है और इससे कितना हम नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से उसने जो ये किया होगा, ठीक है। और इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी और आप यहाँ पर जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं ओरिजिनल, ठीक है। और भी इसमें क्या बोलूँ, हिंदू तो हमेशा से न्यूट्रल रहते हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि हम वर्ल्ड में कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंदू जो होते हैं वो अगर वैसे भी होते हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। अमेरिका हो या कोई बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स पे बैठे हुए हैं, CEO हैं, लेकिन कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना और उसी में एडजस्ट हो जाना, घुल मिल जाना, ठीक है। पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। आप पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कम्युनिटी है और एक हिंदू कम्युनिटी है, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है और वो सबसे ज़्यादा मिलनसार होते हैं। वो जैसी सिचुएशन होती है वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ये उनके DNA में आप लगा लीजिए, ये हमारे DNA में होता है कि हम अपने आप को ढाल लेते हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, जो हम अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं। तो हम कभी किसी का ज़्यादा हम विरोध नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसमें ढल जाएँ, ठीक है। ये चीज़ें और दूसरों का सम्मान करना, इसी वजह से ही हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ में कोई ऐसा कुछ गलत नहीं होता है। अगर कुछ गलत भी होता तब भी हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। हम बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हाय तौबा नहीं करते, बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते हैं जैसे कि अदर करते हैं कि ज़रा कुछ हुआ नहीं कि उन्होंने पूरे क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत हाई लेवल का होता है। एक्चुअल में हिंदू की स्क्रिप्चर ऐसी है कि वो कभी किसी का विरोध नहीं करते, तो उनको नेटवर्क की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनको विरोध करने की आदत होती है जरा सी बातों पे, बिना बात की बातों पे, तो उनका नेटवर्क भी उसी लेवल का होता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हिंदू आवाज़ क्यों नहीं उठाते, क्योंकि उनका जो नेटवर्क है वो बिल्कुल नहीं है। और नेटवर्क क्यों नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है ना। तो शोर नहीं मचाते वो, क्योंकि सदियों से उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया। उनके साथ में इतना अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, उनकी बहन बेटियों को यहाँ से लेके जाया गया, 2 दिनार में बेचा गया, मीना बाजार लगे, दुनिया भर के जितना अत्याचार हिंदुओं पे हो सकता था उन्होंने सहन किया। लेकिन उन्होंने उफ नहीं की, अपने लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो जानबूझ के चीज़ों को क्रिएट करते हैं, मतलब जानबूझ के समाज में ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे कि हमारे साथ में क्या हो रहा है ना, विक्टिम कार्ड प्ले करना। और जब वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो हिंदुओं को भी थोड़ा सीखना चाहिए कि पर इसके नुकसान फ़ायदे दोनों ही होते हैं। हाँ, यूनिटी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो आप आवाज़ ज़रूर उठाएं, ठीक है ना। तो हिंदुओं में पता नहीं कमेंट्स में कोई हिंदू बन के ही ऐसे कमेंट्स करते हैं या फिर कोई अदर कम्युनिटी का होता है, क्योंकि आजकल सब अपना चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से गाली देना ब्राह्मणों को, जबकि आपको पता है कि ब्राह्मण, आपने कभी देखा है कि ब्राह्मण कभी अपनी पूजा करवाता है? ब्राह्मण अदर जो वो होते हैं उनकी पूजा, देखो कृष्ण जी कहाँ से थे, यादव थे, उन्होंने किसको सम्मान दिया? यादवों को सम्मान दिया, ठीक है। श्री राम कहाँ के थे? ठाकुर, मतलब जो अदर वो थे कास्ट, उनको सम्मान दिया। वाल्मीकि, ये सबको किसने सम्मान दिया? ब्राह्मण ने सम्मान दिया। ब्राह्मण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, ठीक है, लेकिन उन्होंने हर किसी को सम्मान दिया, हर किसी की पूजा की, ठीक है ना। लेकिन एक षड्यंत्र के थ्रू ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई अदर रिलीजन है, ठीक है, उसमें जो मेन है मौलाना हो गया, कुछ हो गया, अगर उनको टारगेट किया जाए तो क्या बचेगा उसमें?
कुछ नहीं, इसी तरीके से हिंदुइज्म में क्या है कि ब्राह्मण मेन होते हैं जो कि पूरे धर्म को एक प्रो उस माला में प्रो के रखते हैं, ठीक है। तो उनको टारगेट किया जाता है क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो धर्म भी नहीं बचेगा। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आता, और वो क्या है कि उनको टारगेट करते रहते हैं। ब्राह्मण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, वो 2 रोटी खा के किसी से वो भिक्षा मांग के भी अपना काम चला लेते हैं। कभी आपने देखा नहीं कि कोई ब्राह्मण बहुत ज़्यादा अमीर रहा हो, क्योंकि उनके लिए देश सर्वोपरि रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की वजह से आप सबको बदनाम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी ब्राह्मणों के बारे में इतने चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ये सब इन्होंने अपनी जान दे दी थी। सब कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जिनके अपने नाम नहीं पता है, क्योंकि कभी भी ब्राह्मणों ने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया। वो काम करते रहते हैं, अंदर से काम करते रहते हैं, लेकिन कभी वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करते। वो समाज के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप को हाईलाइट नहीं होते। लेकिन ये काम अदर रिलीजन को दिखते हैं, अदर कम्युनिटी को दिखते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा टारगेट ब्राह्मण्स को करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण को ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो गुलशन कुमार थे, ठीक है, गुलशन जब तक वो थे तो पूरा एक हिंदुइज्म, एकता जिसे कहते हैं, यूनिटी, सबका ध्यान ईश्वर में। लेकिन जब अदर रिलीजन को पता चलता है कि भाई ये तो ज़्यादा अपने, तो उनको मरवा दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में षड्यंत्र शुरू हुए। उससे पहले भी थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा चेंज हो गया था। फिर उसके बाद में षड्यंत्र शुरू हुए पंडितों के ऊपर, वो लगाना, फिर उसके बाद उनको एक गुंडा दिखाना, ये सारी चीज़ें मतलब एक स्ट्रेटजी, मतलब षड्यंत्र के थ्रू चलती रही। और हमारी नज़र में जो ब्राह्मण थे, जो कि अपने धर्म को बचा के चल रहे थे, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई आपके घर पे पूजा पाठ करने आ रहा है तो उसकी बेइज्जती करके, इसको 10 रुपये दे दो, 20 रुपये, भाई वो तुम्हारे उनको पूरा कर रहा है और तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो ये मतलब ये कहाँ था, यही था कि वो जो अपने षड्यंत्र में सक्सेस हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलते थे। वो क्या है कि अपने काम में लगे रहे। उनको पता है, उनको सब कुछ पता है कि कौन कितना टारगेट कर सकता है उनको, लेकिन वो चुप रहते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण के बारे में इतना ज़्यादा, पंडितों के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव छवि बनाना सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि कहीं ना कहीं आप ही अपने धर्म से अलग हो जाएंगे और सामने वाला जो है गेम करके चला जाएगा आपके साथ में, ठीक है। आप जो मैं कह रही हूँ बहुत ही सोच समझ के कह रही हूँ। तो बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।